संसार में लगाओगे तो बंधन है, और भगवान में लगाओ तो मुक्ति का साधन बन जाता है। योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निःश्रेयसस्य मे अत्यंतो परतिर्यत्र सुखस्य च दुःखस्य च। आध्यात्म के द्वारा सुख और दुख दोनों की निवृत्ति होती है। आत्मनि पश्यति इति अध्यात्मम्। को अहं काचमे शक्ति कहले संजयमाय तो का काल काल मित्राणि एतानि चिन्त्य मोहः। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है, मेरा लक्ष्य क्या है। इस प्रकार का जब चिंतन करते हैं तो भीतर से आवाज आती है कि हम ठाकुर जी के हैं और ठाकुर जी से ही मिलना है, और ठाकुर जी के कारण ही आए हैं, ठाकुर जी की सेवा के लिए ही आए हैं। तो वृंदावन धाम में आकर के जो सेवा करता है उसे परम पुण्य मिलता है। इसलिए ध्यान रखो, सोने के लिए नहीं है ये सोना खाना पीना, ये तो घर में भी बहुत होता है, यहाँ भी खूब चकाचक चल रहा है तो दो तीन बार हो गया सर, संख्या भी अच्छी है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो यहाँ जितनी सेवा करोगे, देखो सेवा, स्वच्छता, समर्पण, सहयोग, शांति, ये भगवान को बहुत अच्छे लगते हैं। ठाकुर जी सब सुनते रहते, देखते रहते कि किसने कहाँ झूले पटक दिए, कहाँ कचरा फेंक दिया, कहाँ जाकर के किससे क्या कह दिया। भगवान के सब पार्षद हैं यहाँ पर। ध्यान रखना चाहिए किसी को भी कष्ट ना हो, किसी को भी पीड़ा ना हो, हमारे कारण कोई दुख ना पाए। प्रयास करना चाहिए कि हमसे अधिक से अधिक सेवा हो। यही अध्यात्म है भागवत का, कि हम अपने आप को पहचान जाएं और मन को संसार से मोड़ करके माधव के चरणों में लगा दें। और जितने भी विकार हैं, अहंकार है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये सब के सब दूर हो जाएंगे यदि तुम संतों का संग करोगे। संग तो छोड़ा नहीं जा सकता, चाहे संग किसी का करो, चाहे ज्वारी का कर लो, चाहे व्यसनी का कर लो, चाहे शराबी का कर लो, चाहे संसारी जीवों का करो। यदि उस संग को छोड़ करके सत्संग में लग जाओगे तो जिस चाबी से ताला बंद हुआ था उसी से ताला खुल जाएगा। श्री गोविंद भगवान की जय। बोले संत कैसे होते हैं, तो यहाँ पर संकेत किया है। तितिक्षव कारुणिक सुहृद सर्वदेहिनः अजात शत्रुवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। मयि अनन्य भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ऋणम् मत्कृते त्यक्त कर्मणः त्यक्त स्वजन बान्धवः मदाश्रयाः तथा मृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति विविधस्तापा नैतान् मदगत चेतसः। कितने सुंदर श्लोक हैं। ये साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जितः संगस्ते स्वतते प्रार्थ्य संगदोषहराय। ऐसे संतों के सामीप्य में जाओगे, सन्निधि में जाओगे, सन्निकट बैठोगे तो उनके यहाँ भगवान की कथाएं सुनने को मिलेंगी। आप कहते हो कि करें क्या, कथा सुनने के बाद और कथा कहने के बाद और कथा में बैठने के बाद भी जब घर में जाते हैं तो जैसे कि तैसे हो जाते हैं। वो चिकने घड़े हो गए, चिकने घड़े, कितना भी डालते रहो सब बाहर निकल जाता है। कारण क्या है? अब किसी घड़े में से पानी निकल रहा हो, उसमें डालो निकले तो उसको पानी में डुबा दो, पानी में डुबा दो मतलब फिर बाहर निकलेगा ही नहीं। तो हमारी अपनी जो इंद्रियां हैं, कान है, नाक है, आंख है, मुंह है,
इनको सदा भगवान के स्वरूप में स्थापित। कानों से भगवान का भजन सुनो, आंखों से भगवान के दर्शन करो, जीभ से भगवान की प्रसादी का स्वाद लो और वाणी से भगवान के नाम का कीर्तन करो। देवानां गुणलिंगानां आनश्रविक कर्मणां सत्वैवेक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुया। सुंदर यहाँ पर भगवान ने मैया को उपदेश किया, सांख्य योग का वर्णन किया, फिर ध्यान लगाने की विधि बताई, 4 प्रकार की मुक्ति, सालों के साष्टी सामीप्य सारूप्य का वर्णन किया है। ध्यान लगाने के लिए सबसे पहले बताया कि आहार शुद्ध होना चाहिए। आहार शुद्ध नहीं होगा तो मन शुद्ध नहीं होगा, मन शुद्ध नहीं होगा तो भगवान में नहीं लगेगा। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, भागवत में वर्णन आता है। जो भगवान का भजन करना चाहते हैं, जो सेवा करना चाहते हैं, उन्हें कैसा भोजन करना चाहिए। मित्ति में भ्यादनम सत्वविविक्तक्षेम सेवनम ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च मोक्ष धर्मरतिस्तथा। ऐसा भोजन करें जो शीघ्र पकने वाला, घंटों तक जिसको उबालना पड़े, समझ लो वह भोजन तुम्हें पचेगा भी। पचने वाला भोजन करना चाहिए। सात्विक भोजन, भोजन के अनेक दोष हैं। सबसे पहला दोष द्रव्य दोष। भोजन कर रहे हो अब कैसे पैसे से आया है, कोई डाका डाल के तो नहीं लाया, चोरी करके तो नहीं लाया। फिर पात्र दोष है, कहां पर किस पात्र के द्वारा लाया गया है, क्या वो सज्जन है, संत है, भक्त है, क्या है। फिर स्थान दोष है, उसे कहां पर रखा गया है। फिर दृष्टि दोष है, किसी की दृष्टि तो नहीं पड़ गई भूखे की, हम भोजन करने बैठे किसी भूखे की दृष्टि पड़ गई। स्थान दोष है, पात्र दोष है, द्रव्य दोष है, दृष्टि दोष है। इन दोषों से दूर करके जब सुपाच्य भोजन किया जाएगा तो वही तुम्हारी बुद्धि को शुद्ध करेगा। गीता में भगवान ने भोजन के बारे में अच्छा बताया कि सात्विक भोजन क्या है, राजसी क्या है, तामसी क्या है। जो फल है, दूध है, रस है, यह सात्विक भोजन है। और रसगुल्ले हैं, रबड़ी है, या फिर जो मिठाइयाँ हैं, ये सब की सब राजसी भोजन है। और तामसी भोजन में कौन सा आता है, जो चटपटे पदार्थ हैं, खट्टे पदार्थ हैं या बासी पदार्थ हैं, इस प्रकार का भोजन किया जाता है, वो तामसी भोजन कहा जाता है। सात्विक भोजन बुद्धि को पवित्र बनाता है और भगवान के चरणों में मन लगता है। ये सात्विक भोजन करके जो कुछ उग्रता आती है, जो कुछ छल कपट आता है, जो कुछ झूठ पाखंड आता है, जो कुछ आपको अधर्म दिखाई पड़ता है, वह यहीं से प्रारंभ होता है। एक आश्रम भागीरथ धाम था, वहाँ महाराज जी रहते थे। उनके आश्रम पर संयोग से मेरा जाना हुआ। तो महाराज जी पहले गाय चराते थे, एक ठाकुर साहब के यहाँ, वो पहचान नहीं पाया था। एक दिन बैठे तो एक सांप उनके ऊपर से निकल के जा रहा, किसी ने देख लिया, वो घबरा गए कि ये तो महात्मा है, कोई महापुरुष है, तो उनको गाय भैंस चराने से हटा दिया सब लोग। तो जिस दिन से उनको देखा थे, वो गांव छोड़ के गए थे, 2 बच्चों को ले गए। अब वो बड़े बड़े 4-6-10 आश्रम होंगे, बहुत बड़े बड़े आश्रम, हजारों गौ माता है, बहुत से लोग। तो उनके आश्रम में मैं गया तो देखा कि वहां पर जो भी साग बनता है या जो भी पदार्थ, भोज्य पदार्थ बनते हैं, महाराज लाल मिर्च तो थी ही नहीं, हरी मिर्च भी उसमें डाल के निकाली, बाहर रख दी उसमें। और सात्विक इतना सरल, इतना स्वादिष्ट और इतना मनमोहक प्रसाद की देख करके ऐसी लगे कि बस यहाँ बैठ करके ध्यान करें।
तो जो तपस्थली है, भगवान का भजन करने का स्थान है, वहां सात्विक भोजन ही होना चाहिए। तो जितना भी तामसी भोजन करेंगे तो हमारा मन भी दूषित होगा और स्वभाव भी दूषित होगा। तो भगवान का स्वरूप मान करके, भगवान का प्रसाद भोग लगा करके जो भी ग्रहण किया जाएगा, वह भगवान को यदि तामसी भोजन कराओगे तो ठाकुर जी कहेंगे भैया तुम खा ले, पेट में जलन कर लो। श्री गोविंद भगवान की। ठाकुर जी को भोजन का उसी का प्रसाद का भोग लगता है जो कि सात्विक प्रसाद है। इसलिए आप ये प्रयास करो वृंदावन में सात्विक प्रसाद बने और सात्विक प्रसाद ही ग्रहण किया जाए। तो एक बात तो ध्यान रखना चाहिए, हम अपने आए हैं वृंदावन तो यहाँ बैठ के कीर्तन करते हैं। आज तो सवेरे कीर्तन हो गया, शाम को भी हो गया और परिक्रमा भी लग गई, चकाचक चल रहा है सारा। श्री गोविंद भगवान की जय। ध्यान करने के लिए आहार शुद्ध होना चाहिए। उसके बाद ध्यान करने की विधि बताई है, कैसे रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठे, ऐसे बैठना रहता है, दोनों हाथ एकदम ऐसे सीधे होना चाहिए और नासिका के अग्रभाग पर आंखों की दृष्टि होना चाहिए। वो गीता में भगवान कहते हैं, यहाँ भी इसको सुनासाग्रावलोकन यदा मनः स्वं विरजं योगेन सुसमाहितं काष्ठं भगवतो ध्यायेत् स्वनासाग्रावलोकनः। ध्यान कैसे करते हैं? बैठ जाइए, कैसे बैठ जाइए सही, लंबी गहरी सांस। प्रैक्टिकल करके देखिए, कर करो सब कर। आंखें बंद करके इधर उधर मत देखो भाई, ऐसे बैठ जाओ। रीढ़ की हड्डी सीधी होना चाहिए और लंबी गहरी सांस लेकर देखो। सांसों पर ध्यान करते हैं या ठाकुर जी के रूप का ध्यान करते हैं, अपने इष्ट का, अपने गुरुदेव का ध्यान करते हैं और मन में यह भाव रखते हैं, हे प्रभु सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबका उद्धार हो, सब भगवान का भजन करें, सब प्रेम से रहें, सब शांति से रहें, सब एक दूसरे के अनुकूल चलें, सब एक दूसरे का भाव रखें, सब शांत रहें। इसलिए हमारे वेद वाक्य में यो हो शांति अंतरिक्षम शांति, ये जो पूजन होता है कराया जाता है। जो ब्राह्मण जो मंत्र बोलते हैं उन मंत्रों में यही तो है, लेकिन विडंबना यह है कि पंडित जी मंत्र बोल रहे हैं, पूरी ताकत से चक 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 चल रहा है और ये जवान बैठा है कि जल्दी है जाए, कुछ नहीं गया, 1 घंटा है। श्री गोविंद भगवान की। अब उस मंत्र का अर्थ क्या है? एक बार पटना गया था मैं, तो वहाँ कुछ सहयोग नहीं हुआ। जैसे पंडित जी ने मंत्र बोला, हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टवेभिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। या फिर पंडित जी ने मंत्र बोला, आनो भद्राः कृतभोजन्तु विश्वतो दासो अपरितास उद्भिदः देवानो यथा सदमन प्रभे असन्नभायो भोदर्चितारो दिवे दिवे। अब मंत्र तो बोल दिया, सुन लिया सब, सुनने से भी पुण्य मिलता है, लेकिन यदि इसका अर्थ समझा जाए तो आपके अंदर वह भाव आएगा कि आप कभी कल्पना नहीं करेंगे किसी का विरोध कर सकते। आनो भद्राः कृतभो यन्तु विश्वतो ददासो अपरि स्वस्ति नः इंद्रो बृहस्पतिः। कितना दिव्य भाव है, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब शांति से रहें, सब प्रेम से रहें, इतना दिव्य भाव है। एक एक मंत्र का जो भाव है वह आप आश्चर्य करेंगे। एक श्लोक जो शुरुआत में बोला जाता है, पूरा सृष्टिवाद से ब्राह्मण देवता बोलते हैं, शांत
मनुष्य ही नहीं रहे, पृथ्वी शांति, आकाश की शांति और समुद्र की शांति, वृक्षों की शांति, वायु की शांति, सूर्य चंद्रमा में शांति, लेकिन हमारे भीतर घुस गई अशांति। एक गांव में कथा हो रही थी, कहा भैया ये शांति से बैठो। बीच में ही से एक बुढ़िया उठ करके खड़ी हो गई, बीच में उठ करके खड़ी हो गई बुढ़िया, कहने लगी हम पंडित जी क्या कह रहे हो? शांति शांति लगा रही है, मैं ना बैठूंगी यार शांति के साथ। पंडित जी ने कहा क्या बात हुई माता जी? मैं तो शांत। अरे यहाँ को नाम मत लियो मेरे सामने। पंडित जी चक्कर में पड़ गए, कौन की बात कर रही हो? बोले अभी तो नाम ले रहे थे। बोले कौन को? मेरी सोच शांति को नाम ले रहे थे। और पंडित जी ने कही भैया तुम्हारी सोच शांति, हम तो कह रहे शांति से बैठो। भगवान ने समझ नहीं कि मेरी पड़ोसन शांति से जाती, मेरा झगड़ा हुए वही को नाम ले रहे। श्री गोविंद भगवान की जय। तो यहाँ पर ध्यान की विधि बताई है। ध्यान जब ही लगता है जब मन पवित्र होता है। जब तक मन में पवित्रता नहीं है तब तक ध्यान लगता नहीं है। यही भाव रखें कि हम खाने योग्य खाएं, बोलने योग्य बोलें, सुनने योग्य सुने, तो समझ लो ध्यान में मन लगने लगता है। कैसी लगता है? भगवान के चरणों से चिंतन करो। संचिन्तये तद भगवतः चरणारविन्दम् वज्रांकुशा ध्वज सरोरुलाञ्छनाढ्यम् उत्तुंगरक्तविलसन्नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहतमहं हृदयान्धकार। चरणों में भगवान के तलवों का दर्शन, भगवान के टखने का, पिड़ली का, घुटने का, जंघा का, भगवान की नाभि का, वक्षस्थल का, और ध्यान करते करते भगवान के मुखार बिंद पर जैसे ही दृष्टि जाती है और भगवान के मुखार बिंद की मंद मंद मुस्कान का स्मरण करते ही, दर्शन करते ही हमारे शोक ताप संताप सब दूर हो जाते हैं। लकी जिनलाल की मुस्कान ताहि विसरी वेद विद जप योग संयम ध्यान। नैन व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान। रसिक भगवत द्रग दई असिक ऐचिते मुख म्यान। लकी जिनलाल की मुस्कान आसम हरेर वनिता किल लोक तीव्र शोका सुसागर विशोषण मत्युदारम। सम्मोहनाय रचितं निज माययास्य भ्रूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य। घुंघराली घुंघराली अलकावलियां हैं, सुंदर भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, कम्बु कंठ हैं, बिंबा फल जैसे सुंदर लाल लाल कोष्ठ है। ऐसे मंद मंद मुस्कुराते हुए मदन मोहन के जिसने दर्शन कर लिए उसका शोक मोह सदा के लिए दूर हो जाता है। श्री मदन मोहन भगवान की जय। जिस देश में जिस बेश में परिवेश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा। श्री गोविंद भगवान की जय। सुंदर कपिलोपाख्यान का दर्शन किया, मैया को आदेश दिया है और मैया ने जाकर के नदी के रूप में विसर्जित हुई है। श्री कपिल भगवान की जय। चतुर्थ स्कंद में आकर के मनु महाराज की दूसरी बिटिया आकृति के वंश का वर्णन। ऋषि नाम के प्रजापति को ये ब्याही गई और पुत्र का धर्म के अनुसार इनकी जो संतान थी उसको इन्होंने ले लिया है। और यहीं से आगे चल करके जो प्रसूति नाम की कन्या है वो महाराज दक्ष को ब्याही गए हैं, जिनके यहाँ 16 कन्याएं हुई। एक कन्या
भोले बाबा को ब्याही गई जिसका नाम सती था। और देवहूति की जो बिटियां हैं उनका वंश का भी बड़ा सुंदर यहाँ पर वर्णन किया गया है, जिसमें कला नाम की कन्या कश्यप को प्रदान की थी, जिनके यहाँ पूर्णिमा विश्वर विरज देव कुल्या गंगा नदी हुई है। महाराज श्रद्धा अंगिरा को दी गई थी, जिनके यहाँ बृहस्पति हुए हैं। पुलस्त ऋषि को हविर्भु नाम की कन्या दी गई, जिनके यहाँ अगस्त विश्वस्त्रवा इंदिरा से कुबेर हुए। और महाराज केसनी से रावण, कुंभकर्ण विभीषण हुए। अनुमति नाम की कन्या का विवाह वशिष्ठ जी के साथ किया, जिनके यहाँ चित्रकेतु आदि 7 पुत्रों को जन्म दिया। महाराज अथर्वा ऋषि को चित्ती नाम की कन्या ब्याही गई, जिनके यहाँ दधीची हुए हैं। महाराज भृगु को ख्याति नाम की कन्या ब्याही गई हैं, जिनके यहाँ धाता विधाता आयति नियति और मृकंडु हुए और प्राण, और इनके यहाँ मार्कंडेय का जन्म हुआ है। और प्रसूति नाम की जो कन्या थी, जो महाराज मनु की, उनमें उनकी 13 कन्याएं धर्म को प्रदान की हैं, 1 अग्नि को, 1 समस्त पितृगणों को, और 1 भोले बाबा को, शिव को, जिनका नाम सती था। अनुसुईया नाम की बिटिया जो महाराज अत्रि को ब्याही हुई थी, उनके यहाँ 3 संतान हुए। इन्होंने भी तपस्या करी कि हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है। महाराज अत्रि को तपस्या करते हुए देखा तो प्रसन्न हो गए भगवान और प्रकट हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता प्रकट हो गए, क्योंकि इन्होंने यही कहा जो सृष्टि को पालन प्रकट संहार करता है वो हमारे ऊपर कृपा करे। कहा महाराज हमें बेटा की इच्छा है। तीनों ने कहा एवमस्तु तथास्तु, आपको प्राप्त होगा। तो भगवान विष्णु के अंश से इनके यहाँ दत्तात्रेय पधारे हैं, ब्रह्मा जी के अंश से यहाँ पर चंद्रमा पधारे हैं, और भगवान भोलेनाथ के अंश से इनके यहाँ दुर्वासा पधारे हैं। दत्त, चंद्रमा और दुर्वासा तीनों का प्रकट यहाँ पर हुआ है। दूसरी कथा यह आती है जो आप सुनते रहते हैं, बड़ी ललित और रोचक कथा है वह, कि इनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। अनुसुईया अत्रि के यहाँ चित्रकूट पर मंदाकिनी मैया के किनारे पर निवास करते हैं, और अभिमान एक बार लक्ष्मी को और पार्वती को ब्रह्माणी को हुआ है सबसे बड़ी पतिव्रता हम हैं। तो भगवान ने कहा नारद बाबा तुम ही समाधान करो, जहाँ भी कोई बात अटकती है नारद जी जाकर के समाधान करने के लिए जाते हैं। नारद जी को यदि शास्त्रों पुराणों से निकाल लिया जाए तो भगवान की कथाएं अधूरी रह गई। सूत्र जोड़ने वाले किसी को लड़ा करके और किसी को मिला करके दोनों काम करते हैं। किसी को मिला करके भगवान की कथा को बढ़ाते हैं, किसी को लड़ा करके भगवान की कथा को बढ़ाते हैं। नारदो देव दर्शन, इसलिए हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते हैं, उन्हें जानते हो नारद का मतलब क्या है? नारद, बोले जिसकी बात कभी रद्द नहीं हो, चाहे उल्टी करे तो सही और सही करे तो सही। श्री नारद भगवान की जय हो। हमारे आचार परंपरा में श्री नारद भगवान का आप दर्शन कर रहे हैं, ये अपनी आचार परंपरा की दर्शन है। नारद जी ने कहा महाराज स्वीकार है, चल पड़े। लक्ष्मी के यहाँ पहुंचे, लक्ष्मी ने लड्डू दिया खाने के लिए, नारद बाबा ने नाक मुंह से बोल लिया कोई स्वाद नहीं। लक्ष्मी ने कहा स्वाद नहीं है बाबा, मैंने बड़ी मेहनत करके परिश्रम करके बनाया। नारद बाबा ने मुंह से बोलते हुए कहा जो स्वाद मुझे अनुसुईया के लड्डू में मिला हुआ इस लड्डू में स्वाद नहीं है। लक्ष्मी चौकई कौन है? अनुसुईया, वो अत्रि महाराज की पत्नी, पतिव्रताओं में श्रेष्ठ है, सबसे बड़ी। लक्ष्मी ने कहा मुझसे बड़ी? बोले तुम तो कहीं नहीं लगती। आग लगा करके नारद बाबा चले। पार्वती ने कहा नारद आओ आओ बैठो। बोले क्या है? यहाँ तो हमें बैठने का मन भी नहीं करता है। बोले आनंद आता है तो बस अनुसुईया के आश्रम में जैसे ही जाते हैं बड़ी शांति मिलती है। नहीं अनुसुईया कौन है? मुझे जानती नहीं हो। सबसे बड़ी पतिव्रता संसार की तो अनुसुईया ही है। पार्वती ने कहा हमसे बड़ी? बोले तुम कहाँ लगती हो? पार्वती ने भी निश्चय कर लिया पतिव्रत भंग करके रहो। और यहाँ ब्रह्माणी को भी कहा, ब्रह्माणी भी और लक्ष्मी और पार्वती तीनों की तीनों चल पड़े अनुसुईया के आश्रम।
पतिव्रत भंग करने के लिए अपने अपने पति से निवेदन करने के लिए चल पड़े और निवेदन करने लगी लक्ष्मी विष्णु से, पार्वती भोले बाबा से और ब्रह्माणी ब्रह्मा से, महाराज कुछ भी हो जाए हमारे बात को टालना नहीं है। हमसे बड़ी पतिव्रता कैसे हो सकती है अनुसुईया? भगवान ने कहा तो करना क्या है। उनका पतिव्रत भंग करने के लिए तीनों देवता चल पड़े और एक रास्ते पर मिल गए। कहाँ जा रहे हो भैया? बोले अनुसुईया के आश्रम। बोले क्यों? बोले हमारी देवी जी रूठ गई, उन्हें मनाना है। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, भगवती भिक्षाम देहि, अनुसुईया ने दिव्य महात्मा वेश बदल कर गए थे बाबा जी बनके, और जैसे ही देखा हाथ जोड़ लिया, आपको क्या भिक्षा बताइए, आप जैसा तपस्वी मनुष्य संत मैंने नहीं देखा। बोले देवी जी हमारी एक शर्त है, भिक्षा तो लेंगे। बोले क्या शर्त है संत भगवान? बोले बस आपको निर्वस्त्र होकर के भिक्षा देना पड़ेगा। सुनते ही अनुसुईया मैया चौंक गई। संत तो कभी नारी का दर्शन भी नहीं करता, और इन्होंने दर्शन की बात क्या है, निर्वस्त्र होने की बात कही है। अवश्य ही दाल में कुछ काला है। अपने पति का स्मरण किया और अभिमंत्रित जल लिया और लेकर के जैसे ही छींटा मारा है, 6 महीना के छोकरा हो गए और गोद में बैठा करके दूध पिलाया और भिक्षा दे दी। अनुसुईया मैया के पालना में लालना बन करके तीनों लोग के पालनहार झूल रहे हैं। माता अनुसुईया ने डाल दिए पालना, तीन ले झूल रहे बन करके। माता अनुसुईया ने डाल दिए पालना, तीन ले झूल रहे बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दिए पालना, झूल रहे तीन देव बन करके। अनुसुईया ने डाल दिए पालना, झूल रहे बन करके लालना। गोदी में लेती कभी झूला झुलाती, गोदी में लेती कभी झूला झुलाती। मारे खुशी के न भूली समाती, मारे खुशी के न भूले समाती। मन करे आज मेरे भाग्य की सराहना, बोल रहे दीन देव बन करके लालना। अनुसुईया ने डाल दिए पालना, तीन देव झूल रहे बन करके लालना। ब्रह्मलोक छोड़ मृत्युलोक में पधारे, ब्रह्मलोक छोड़ मृत्युलोक में पधारे। ऋषियों की कुटियों में करते गुजारे, ऋषियों की कुटियों में करते गुजारे। मन रहा तन मन ऐसा भी कोई हाल ना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दिए पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। हरे हरे। पालने में लालना बनकर के तीन लोग के पालनहार झूम रहे हैं। वहाँ तीनों देवियों में खलबली मच गई।
अरे 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अब तो 6-6 महीना हो गए, गए तो गए, लौट करके ही नहीं आए। अरे हैं तो कहाँ, ढूंढने के लिए निकली तो रास्ते में नारद बाबा मिल गए। नारद बाबा ने जैसे ही देखा तीनों देवियों को तो पीछे भागने लगे। पार्वती ने कहा, ए बाबा ठहर तो जा, ठहर तो जा बाबा। तो नारद जी ने कही बोले क्या हुआ? बोले मौन धारण कर रखा है, और बोले इतनी दूर रहता हूँ स्त्रियों से कि परछाई भी न पड़ जाए। अब तो पार्वती को काटो तो खून नहीं, दांत नीच करके कहा, जा दारी के तेरा तुमरा तेरे सिर पे ही फोड़ दूं, मन मन में ही कही। बता तो सही कहाँ गए हैं हमारे पति, हैं कहाँ? बोले जहाँ भेजा वहाँ, और अभी तो 6-6 महीना के हैं, बड़े आ जाएंगे, अनसुईया ब्याह कर देगी और तुम हमसे कंठी माला लेके भजन करो बहुत रमा। इतने में नारद जी कुटिया पे आए, इतने में नारद जी कुटिया पे आए। देवों को देख कर मन में मुस्काए, देवों को देख कर के मन में मुस्काए। देवों को देख कर मन में मुस्काए, देवों को देख कर के मन में मुस्काए। भारत की देवियों से आज पड़ा सामना, भूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता अनसुईया ने ढाल दिए पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता अनसुईया ने डाल दिए पालना, भूल रहे तीन देव बन कर के लालना। ओ माता अनसुईया ने ढाल दिए पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। श्री राधा रानी की जय, जय श्री राधे। नारद बाबा ने जाकर के देखा, अरे जगत के पालन हरे पलना में 6 महीना के छोकरा होकर के पड़े भाई। और पार्वती लक्ष्मी ब्रह्माणी से कही, अब तो हमारा कमंडल ले लो, हाथ में बन जाओ बाबा जी। बोले क्यों? बोले मैयो तो इनको दूसरों ब्याह कर देगी। बोले बाबा तेरे हाथ जोड़े, तेरे पाम छुए, तेरे हा खावे, बता तो सही कैसे मिलेंगे? कोई उपाय है का? बोले तुम्हारी हेंकड़ी निकल गई पूरी। बोले हाँ। अकड़ चली गई। बोले अकड़ की बात कर रही हो, तेरे पाम छुए, कम से कम दर्शन तो कराए दे। बोले चले जाओ पलना। बोले हेंकड़ी में अकड़ में जाओगी तो बेरंग वापस आओगी, मैया के पांव पकड़ लियो तो तुम्हारो काम बन जाएगा। जैसे ही तीनों देवियां अनुसुईया के आश्रम में पहुंची, कहने लगी देवी आपके आश्रम में कुछ दिन हम रहे वो चाहे। बोले आश्रम हमारा नहीं तुम्हारा ही है, सेवा कर वो चाहे। बोले सेवा हम आपकी करेंगे, आप चिंता नहीं करो, प्रेम से रहो, तुम्हारा ही आश्रम है। और तीनों देवियां विराजमान रहती हैं और ताक झांक करती रहती हैं कि नारद ने तो कही के यहीं हैं और दिखी ना कहाँ है। आज अनुसुईया मैया ने पलना में दूध पिलाए के पाड़े तो महाराज 6-6 महीना के छोकरा देखते ही तीनों पहचान गई, हो ना हो यही है। अब इशारों करो पार्वती ने, देख लक्ष्मी तू अपना उठा ले और मैं अपना उठा लूं। ब्रह्माणी ने कही मैं अपना उठा लूं, भाग चलो, मैया को पता ही न चल पाए। इतने में लक्ष्मी ने कही पार्वती कहीं धोखे से मैंने तेरा उठा लो, छोकरा तो एक से ही लग रहे। छोटे छोटे छोकरा मिल जाए तो ऐसे समझ में ना आए कौन सो कौन को है भैया। और कहूँ तूने मेरे उठा लो मैंने तेरे उठा लो तो हमारा पतिव्रत भंग है जाए। अब तो रो भी लगी तीनों बैठ करके, आंसू बहते हुए देखा अनुसुईया दौड़ करके आई। देवियों क्यों रो रही हो? जिस घर में बहू रोती है, बेटी रोती है, उसकी घर की लक्ष्मी चली जाती है। भोग रोग सम भूषण भार, भोग रोग सब
सम भूषण भारू जम जातना सरिस संसार। रोते हुए देखा तीनों देवियों को। अनुसुईया ने कहा क्या मामला है, बात क्या है, रोती क्यों, मेरे घर में कोई कमी है क्या? खावे में कमी, पहनवे में कमी, और चाहो जितनों दे दूं। पति देव की कृपा प्रसाद से भंडार चकाचक भरे हैं। तीनों देवियां कहने लगी हमारे यहाँ कछु कमी ना है और तुम्हारे हम कछु कमी ना है, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी कमी है। बोले पहले प्रतिज्ञा करो, जो हम मांगेंगी वह दोगी। बोले बिल्कुल देंगी। और जैसे प्रतिज्ञाबद्ध अनुसुईया मैया हुई हैं तो तीनों देवियों ने कहा न धन चाहिए, न संपत्ति, न वैभव चाहिए, बस तुम्हारे पालने में पड़े लालना हमको चाहिए। अब तो अनुसुईया आश्चर्य में पड़ गई, कहने लगी बात क्या है? बोले पहले बताओ दिया कि नहीं? बोले मैंने प्रतिज्ञा कर ली है, प्रदान करूंगी, तो मैंने जो मांगा आपने वह दे दिया, लेकिन बताओ तो सही आप हो कौन? तो महाराज पार्वती ने कहा हम हैं वही जो यह है, यही हमारे कर्ता भर्ता और हमारे पालन करता हैं। समझ गई और जल का छींटा दिया है, तीनों देवता प्रकट हो गए, सशक्ति भगवान को पाया है। ऐसी मैया अनुसुईया की प्रशंसा कौन कर सकता है? नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तपोबल आनी। मंदाकिनी गंगा से बढ़कर के जिसका महत्व है वह मैया पार्वती की तप का, यश का, कीर्ति का पताका फहराते हैं और त्रिभुवन पावनी चित्रकूट पर आकर के अपने भक्तों का, संतों का पालन करती हैं। श्री अनुसुईया मैया की तीनों देवियों ने तीनों देवों को पाया तो भगवान ने कहा मैया अनुसुईया हम आज इतने प्रसन्न हैं, इतने प्रसन्न हैं, तुमने अपने पालना में खिलाया, दूध गोद में पिलाया, हम आज जा रहे हैं तो मन करता है कि आपके यहाँ आकर के पुनः पधारें। अनुसुईया ने कहा बड़ी कृपा होगी। तो भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय इनके घर में प्रकट हुए हैं और भगवान शिव के अंश से दुर्वासा प्रकट हुए और ब्रह्मा के अंश से इनके घर में आकर के चंद्रमा प्रकट हुए हैं। और भगवान ने जो बाल सुख था, जो वात्सल्य सुख था, जो बाल लीला का सुख था, वह अत्रि अनुसुईया को प्रदान किया है। अत्रि कौन है? बोले नत्रि यस्मिन् सा अत्रि। बोले जिसने काम क्रोध लोभ को छोड़ दिया है, जिसने तीनों गुणों को त्याग दिया है, न रज है, न तम है, न सत है, वो गुणातीत हो चुका है, ऐसे तुरीय भाव में स्थित महात्मा अत्रि है। अनुसुईया का मतलब बोले असूया, जो किसी से वैर नहीं करती, विरोध नहीं करती, किसी से डाह नहीं करती, ईर्ष्या नहीं करती, उसका नाम है अनुसुईया। जब हमारी बुद्धि अनुसुईया होती है और हमारा मन अत्रि होता है तो भगवान साक्षात वहाँ पधारते हैं। श्री भक्त वत्सल भगवान की जय हो। महाराज मनु की तीसरी बेटी है प्रसूति। इनके यहाँ 16 कन्याएं हुई हैं, 13 धर्म को दिए हैं महाराज, एक पितृगण को दी है चंद्रमा को, और एक बिटिया जिसका नाम सती है वह दक्ष को ब्याही गई है। और सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन परीक्षित, दक्ष तो अपनी पुत्रियों के ऊपर बड़ा स्नेह करते थे, प्रेम लुटाते थे, लेकिन एक बार ऐसी अनबन हुई कि सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाकर के अपने प्राणों को त्याग दिया। आपने संसार में घटनाएं सुनी होंगी तो ऐसी सुनी होंगी कि ससुराल में बहू जल के मर गई, या फिर ससुराल में कोई घटना घट गई। ऐसा सुनो कि मायके में कुछ
भोले बाबा ने विचार किया, इधर का नहीं उठा, उधर का नहीं उठा, अगल बगल के बैठे हैं तो मैं क्यों उठूं? अब कभी कभी आपने देखा होगा, कोई किसी को दंडवत करेगा तो दूसरा करेगा, और कोई खड़ा रहेगा तो दूसरा भी खड़ा रहेगा। एक ने दक्षिणा चढ़ाई तो दूसरा भी चढ़ाने लगेगा। एक नाच रहा है तो दूसरा पहले देखेगा मैं क्यों नाचूं, और जब दूसरा नाच रहा है तो क्या तीसरा मैं भी नाचूं, फिर चौथा देखेगा मैं भी नाच लूं। ये एक प्रकार का भाव बनता है। तो भोले बाबा बैठे ही रहे, उठ करके खड़े नहीं हुए। महाराज देख करके तमतमा गया दक्ष, मेरा सबने सम्मान किया लेकिन मेरे जामाता ने सम्मान नहीं किया। अब तो सबसे कह रहा है बैठ जाइए बैठ जाइए, और बीच में ही बोलने लगा, श्रूयतां ब्रह्म ऋषयो में सहदेवा सहाग्नय साधूनां ब्रुवतो वृत्तम नाज्ञानान्न च मत्सरात्। मैं सत्य सत्य बात कहता हूँ, सज्जनों के समाज की बात कहता हूँ, कान खोल करके सुन लो। ऐसे भाषण कर रहा है जैसे कि इसका अध्यक्ष का भाषण चल रहा हो। और हाँ, ढंग से सुनो, मैं कोई क्रोध से नहीं कहता, मैं किसी बैर से नहीं कहता। जो क्रोध से कहेगा वो ऐसे ही कहेगा, मैं किसी क्रोध से नहीं कह रहा, धर्म की बात करता हूँ। बोले श्रीमान जी कहिए क्या कहना चाहते हो? ए समय शिष्यता प्राप्तो यन्मे द्वितुरग्रही पाणिं विप्राग्निमुखता सावित्र्यायुषालुवत्। मैंने अपनी मृग नयनी कन्या, सावक नयनी कन्या का विवाह इस बंदर जैसी आंख वाले के साथ क्या कर दिया है? इसका दिमाग तो 7वें आसमान पर चढ़ गया। बताओ, पाणी विप्राग्निमुखता सावित्र्यायुषालुवत्। भोले बाबा से कहता बंदर की आंखों पर। मरघट में रहता है, शमशान की बहुत सिर पर अंगों में लपेटता है, गले में मुंडों की माला डालता है, कभी सांपों को लपटे ही रहता है। भैया इसको समाज में रहना आएगा कहाँ? क्योंकि समाज में बैठा हो जब तो ये तो भूत प्रेतों में रहता है, इसलिए भूत प्रेतों जैसी इसकी बुद्धि हो। प्रेतावासेषु भूरिषु प्रेतेर्भूत गणैर्वृतः अट्यत्तुनमन्वत्तो युक्त केशो असंदन। इस प्रकार के मत वाले को किसने बुलाया यहाँ पर? जिसको सभा में बैठना तक नहीं आता, गाली पर गाली देने लगा। लेकिन संतों ने भगवान की, भोलेनाथ की स्तुति करना प्रारंभ किया। संतों ने कहा कि नहीं, ये गाली नहीं दे रहा, ये तो भगवान की स्तुति कर रहा है। दक्ष की वाणी का अर्थ ही उलट दिया। बोले दक्ष क्या कहता है? बोले भस्म रमाए रहते हो। बोले एक दिन ये शरीर भस्म ही राख ही होकर के उड़ जाएगा। कोई गलत नहीं कहता। बोले गले में सांप लटकाए रखते हो। बोले गले में सांप माने काल। तो 2 बात तन को याद रख, जो चाहे कल्याण नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। जो काल रूपी सांप को याद रखता है उसे दूसरा याद अपने आप आ जाता है। जो काल को याद करेगा उसे भगवान को याद अवश्य आ गया। कोई उत्तराखंड में घूमने के लिए गया और घूमते घूमते गाड़ी ऐसे स्थान पर जा रही थी, महाराज सकरे रास्ते हैं और नीचे दृष्टि जाती है तो लगता है कि 1000 गहरी गाड़ी हाई, और थोड़ा सा गाड़ी चूक गई और नीचे गए तो गोविंदाय नमो नमः, कुछ भी बचने वाला नहीं है। सब भस्म, सब खत्म हो जाएगा यहाँ। एक ने कहा भैया हम बताते हैं कुछ तो बचेगा। अरे हड्डी पसली भी नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं बचने वाला। तो उसने कहा हम बताते हैं बच जाएगा। बोले घर में जाके गरुड़ पुराण अवश्य बचेगा। बोले हड्डी पसली तो नहीं बचेगी, गरुड़ पुराण जरूर बच जाएगा। तो भस्म, शरीर भस्म होने वाला है, याद करने के लिए है। सांप काल का स्वरूप है, बैल पर बैठता है माने धर्म पर आरूढ़ होते हैं। माथे पर चंद्रमा है माने शीतलता प्रदान करता है। शीश पर गंगा है माने ज्ञान को लेकर के चलने वाले हैं।
जो ज्ञान से, शीतलता से, धर्म पर आरूढ़ होकर चलने वाला है, वह कभी क्या गलत कर सकता है? संतों ने इसका उल्टा ही अर्थ कर दिया। उल्टा तो नहीं कहेंगे, वैसे कहेंगे सीधा अर्थ कर दिया। उल्टा तो दक्ष बोल रहा है, संतों ने इसका सीधा अर्थ कर दिया। इतने पर भी भोले बाबा कुछ भी नहीं बोले। भोले तो बोले ही भोले, कुछ भी ना बोले। तो इसने श्राप दे दिया, अयम तु देव यजना इंद्रोपेन्द्रादिभिर्भव सहभागम न लभताम देवैर्देवगणाधम। मैं श्राप देता हूँ, आज के बाद इसे यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। यज्ञ में जो आहुति दी जाती है उसमें इसको भाग नहीं मिलेगा। भोले बाबा उठकर चल पड़े हैं, कुछ भी नहीं बोलेंगे। आपने देखा होगा भोले बाबा का जब बारात जाती है तो कितना सुंदर श्रृंगार होता है। भूत प्रेतों से बारात सुसज्जित करते हैं और बैल पर बैठ करके पूंछ पकड़ के जैसे ही दरवाजे पर पहुंचते हैं तो बच्चों को ज्यादा बारात देखने का शौक होता है। चलो भैया बारात देखेंगे, बच्चों ने जैसे ही देखा भूत प्रेतों को भागने लगे। ओ भैया ऐसी बारात जम की जात की धो भरे आता, शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, मुकुट अहि मोर समारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा, कुंडल कंगन पहिरे प्याला, कुंडल कंगन पहिरे प्याला, विभूति पटके हरि छाला, विभूति कहि हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, नयन दीन उपबीत भुजंगा, करल कंठ उर नर सिरमाला, शिव वेश शिव धाम कृपाल, कर त्रिशूल अर डमरू बराज, चले बस चढ़ बाजहि बाज, देख शिवै सुर त्रिय मुस्काय, पर लायक दुल्हिन जगना, विष्णु बिरंच आदि सुर दाता, विष्णु विरंच आदि सुर त्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता, चल चल वाहन चले बराता, नाना वाहन नाना बेसा, नाना वाहन नाना बेसा, विशे शिव समाज निज देखा, से निज समाज निज देखा, ओम कोहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को भव पद बाहु, विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को तनयद, कलखीन को अति पीवल को पावन गते धरे कौशल कराल कपाल कर सब साध्य शोणित फल भरे, कर स्वान सुवर त्रिकाल बेस वंगा बेस बेत पिशाच जोगी जमात वर्णन नहीं रही जस दूलह दस बनी बराता, दस दूलह दस बनी बराता, जस दूलह तस बनी बराता, दस दूलह दस बनी बराता, तू कभी होई मंग जाता, शुभ होई और होई बन जाता, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम हर हर भोले नमः शिवाय, शिव चतुरा शिव गंगाधर नमः शिवाय, शिव गंगाधर नमः शिवाय, शिव गोपेश्वर नमः शिवाय, शिव
सर्वभूतेश्वर नमः शिवाय, शिव नीलकंठ नमः शिवाय, अमरनाथ भज नमः शिवाय, काशी विश्वनाथ नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जस दूल्हा कस बनी बराता, जस दूल्हा कस बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता, कौतुक होई मग जा। श्री शंकर भगवान की जय हो। भोले बाबा की ऐसी बारात जहाँ में ऐसो ऐसो बराती है ताकि एक मुख कोई के 3 मुख कोई के 6 मुख, और महाराज कोई के पीठ में मोहड़ो तो कोई के घुटने में मोहड़ो। भोले बाबा ने कही भैया कोई बराती नहीं आ रहे हो, बना बुला लो हमारी लड़रिया लुखरियाँ जो भी होए मन में, सिंह हो व्याघ्र हो हाथी हो, सबके सब आ गए। भूत हैं प्रेत हैं पिशाच हैं डाकनी हैं साकनी। बालक देखने आए तो बेरंग वापस उल्टे पांव भागे, बोले भैया बारात को देख करके जो जिंदा रह जाए समझ लो बाकी बड़े पुण्य हैं। ऐसी बात जैसे ही महाराज हिमालय में कही, हिमाचल में सब के सब घबरा गए। मैया पार्वती को गोद में लिया मैंने और आंसू भर के कहने लगी रोती हुई, जा निपुते नारद तूने या बोरे भर के ताई मेरी लाली को तपस्या करवाई। नारद बाबा ने समझाया, जैसे ही थाली लेकर के आरती की आई हैं और भोले बाबा तो उल्टा मुंह करके बैल पर बैठे हैं। जैसे ही भोले बाबा का विकराल स्वरूप देखा और बड़े बड़े सांप जैसे ही फन फुला करके जैसे ही फुन सुन्न करने लगे हैं, और मैया थाली पटक करके भाग गई। जल में डूब जाऊंगी, पहाड़ से गिर जाऊंगी, लेकिन या के संगे ला अपनी छोरी को नाई ब्याहूंगी। बाबरे भर के लिए तपस्या करवाई नारद ने पार्वती की भोले बाबा की महिमा को समझाया। तब कहीं इनको संतोष आया, भोले बाबा आए और मंडप में जैसे ही फेरा पड़ने वाले होते हैं उसके पहले साखान साकोच्चार होता है। कहा गया भैया दूल्हे के पिता का नाम बताओ। अब दूल्हे के पिता का नाम क्या? भोले बाबा से कहा बताओ 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 बताओ। भोले बाबा ने विचार किया, सबके बाबा तो हम ही बैठे हैं, हमारा पिता को। शिव पुराण में कथा आती है कि जो भी सृष्टि है, जो भी संसार है, वो भोले बाबा से ही प्रकट हुआ है। हमारा पिता कौन? तो नारद जी ने कान में आकर कहा भोले बाबा को, बोले अपना काम बनाना हो ना, बोले काम बने बाका, गधे को बनाओ काका। बोले अपना काम बनाने के लिए गधे को भी बाप बना लेते हैं। भोले बाबा ने कहा हम गधे को नहीं। भोले बाबा ने कहा हमारे पिताजी ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। अरे भैया दूल्हा के पिता को लाया जाए, और मिलनी होती है ना। जैसे ही दूल्हे के पिता आए, ब्रह्मा हंस के ऊपर बैठ करके देखो बढ़िया 4 मुंह वाला बाप, ये तो 4 मुंह वाले पिताजी हैं, चतुरानंद। अच्छा दूल्हे के बाबा कौन है, आए हैं क्या? फिर कहा देखो बताओ आपके बाबा कौन है? पिताजी के पिताजी। भोले बाबा ने कहा अब क्या डुप्लीकेट चलता ही रहेगा क्या? नारद जी ने कहा ब्याह नहीं होगा, काम बनने पर गधे को भी बाप बना लेना, बोल दो किसी को भी। तो कहा किसी को क्यों, हम तो विष्णु नारायण को कहेंगे। बोले हमारे बाबा विष्णु नारायण। अब नारायण भगवान श्री राधा सर्वेश्वर जैसे गरुड़ के ऊपर बैठ करके आए, और गरुड़ का और सांपों का बैर होता है। जैसे ही गरुड़ के ऊपर बैठ करके आए हैं, और जैसे ही गरुड़ को सांपों ने देखा तो भोले बाबा का जितना श्रृंगार था सब भंग हो गया। उनका जटा मुकुटा हिमोर समारा, और गले में पड़ी माला, और सांप की लगी लंगोटी, और सबके सब सांप सर सर करके निकल गए। हाथ कोई रंगा भयो भुजंगा। भैया भोले बाबा के ब्याह में सब लोग आनंद लेने लगे हैं। श्री शंकर भगवान की जय। लेकिन यह दक्ष तो भगवान को श्राप देता है कि यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा।
इसका सहयोग करने वाले थे उन्हें भी नंदीश्वर ने श्राप दिया कि तुमने हमारे भोले बाबा को श्राप दिया है तो तुम भी बक बक करते हो तो बकरे का सिर तुम्हारा लग जाएगा। दक्ष को श्राप दिया और कहा देखो ब्राह्मणों, तुमने भी इसका दक्ष का साथ दिया है कि हमें भी मोटी मोटी दक्षिणा मिलेगी, तो तुम भी दक्षिणा के लिए यहाँ वहाँ भागते रहोगे, तुम्हारा पेट कभी नहीं भरेगा। सर्वभक्षा द्विजा वृत्या धृत विद्या तपो, भोले बाबा का श्राप लगा हुआ है। अब तो जैसे ही नंदीश्वर ने श्राप दिया है तो भृगु महाराज थे ब्राह्मणों के आचार्य, उन्होंने कहा हमें श्राप देते हो, हम भी श्राप देते हैं। जितने भोले बाबा के शिष्य होंगे, गण होंगे, अनुयायी होंगे, सबके सब पाखंडी हो जाएंगे। पाखंड्य नस्ते भवन्तु सस्तास्त परमंथिना, कोई अघोरी बन जाएगा, कोई मीन मैथुन मांस और मज्जा का सेवन करने वाला बन जाएगा। नष्ट शौचा मूर्धियो जटा भस्माश्चि धारणा विशंत शिव दीक्षायाम यत्र दैवम पुरासवम। जैसे ही सापा सापी हो रही थी, भोले बाबा उठ करके चले और सीधे अपने कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। यहाँ तो गांठ बांध ली है दक्ष ने कि मैं ही यज्ञ करूंगा और भोले को नहीं बुलाऊंगा। और जैसे इसने यज्ञ प्रारंभ किया है, हरिद्वार में कलखल नाम के स्थान पर बृहस्पति सब नाम का यज्ञ प्रारंभ हुआ। सबको बुलाया, भोले बाबा को नहीं बुलाया। और देवांगनाएं जा रही हैं कनखल हरिद्वार में, लेकिन जानबूझ करके देवता विमान निकाल रहे हैं कैलाश के ऊपर से, कैलाश पर्वत के ऊपर से। संसार के लोग जले पर नमक छिड़कते हैं, उनको पता चल जाए कि इनकी अनबन है तो ये किधर मिल जाएगा, दूसरा उधर मिल जाएगा। वो उसकी बुराई करेगा, वो उसकी बुराई करेगा, और अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में रहते हैं। अब कहीं आप शादी विवाह में जा रहे हो, पता चल जाएगी पड़ोसी से अनबन होगी, वो गाड़ी वहीं खड़ी करेंगे। अच्छा आप गए नहीं, या फिर कोई परिवार का होगा, अच्छा आप वहां नहीं गए, आज शादी है, आज विवाह है। उनको पता है कि इनकी अनबन हो चुकी है, जानबूझ करके जले पर नमक छिड़कने। सती बिलोके व्योम विमान, सती ने आकाश में जाते हुए विमानों को देखा, पूछने लगी कहाँ जा रही हो देवियों, देवांगनाओं, देवतागण, तुम्हें पता नहीं है? तुम्हारे पिता ने बड़ा सुंदर दिव्य यज्ञ का आयोजन किया है, हम सब जाएंगी, वहां जाकर के नाचेंगी, गावेंगी, भेंट लाएंगी और दर्शन करेंगी। सुनते ही भैया सती आश्चर्य में पड़ गई, पिता ने यज्ञ किया, वो मुझे नहीं बुलाया। लगता है कि भोले बाबा के वैर के चक्कर में हमें भी त्याग दिया है। बिटिया चाहे जितनी अनुभव हो जाए इसके मायके में पति से, लेकिन सदा ही अपने पिता का पक्ष लेती है। पुत्रियां सदा अपने पिता का, अपने भाई का ही पक्ष लेती हैं। आज आकर के चरण सेवा करने लगी। भोले बाबा ने कहा आज कुछ ज्यादा ही सेवा हो रही है। अरे बात का है, बताओ तो सही। इन माताओं को अपना कुछ काम निकालना हो, कुछ वस्तु मंगवाना हो या मायके जानना हो तो बड़ी जल्दी जल्दी पूरा काम घर का निपटाएंगी और पति को प्रसन्न करेंगी कि कहीं रोड़ा न बन जाए कि नहीं रुक जाओ, अभी मत जाओ। और जैसे ही पति देव प्रसन्न हुए, भोले बाबा तो कहने लगी महाराज आपको पता नहीं है हमारे पिता के यहाँ सुंदर यज्ञ हो रहा है, आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है। रामचरितमानस में पिता शब्द आया है, भागवत में ससुर शब्द आया है। प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः वयं च तत्राभिसराम भावते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। उस यज्ञ में हम जाएंगे और पता है आपको हम 16 बहनें हैं, और जब सब बहनें एक साथ बैठेंगी, गाएंगी, बजाएंगी, मिलेंगी, एक दूसरे की घर की चर्चा करेंगी, एक दूसरे की सुख दुख में अपना हाथ बटाएंगी, तो पता नहीं है कितना आनंद आता है अपनी माँ के यहाँ जाने में, बहनों से मिलने में, बोलने बतराने में। और इन माताओं के ये 3-4 काम ज़्यादा होते हैं, चाहे बुलगुआ में मिले, चाहे भागवत में मिले, चाहे
कोई के शादी विवाह में मिले। 3-4 इनके फेवरेट सब्जेक्ट हैं कन्वर्सेशन। इनकी चर्चा करने के 3-4 विषय ही प्रधान होते हैं। अच्छा आज तुमने क्या बनाया है घर में? अच्छा कौन सी सब्जी बनाई है? हाँ एक बात और बताओ, ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, कौन की दुकान से लाई हो? मैं भी भाई दुकान पे जाके लाऊंगा। और हाँ बाकी छोरा भाव कि नहीं भाव, इन्हें बड़ी चिंता रहे पूरे गांव की, पूरे रिश्तेदार इनकी। और हाँ एक बात बताओ, तुम कितने दिन से आ गई हो यहाँ? महाराज इनकी बातों का अंत ही नहीं आता शायद। और फिर गाने बैठ जाएं तो इतना सुर मिला के गाएंगे कि महाराज फिर अच्छे अच्छे पंडित फैल हो जाए, अच्छे अच्छे संगीत वाले पीछे रह जाते हैं। अब कीर्तन किया अभी, श्री गोविंद भगवान की जय हो। सुंदर सती ने जैसे ही भोले बाबा की सेवा की, भोले बाबा प्रसन्न हो गए। देवी बताओ तो क्या बात है? बोले प्रजापते ते ससुरस्य सांप्रतम। बोले मेरे पिता के यहाँ, आपके ससुर जी के यहाँ सुंदर यज्ञ हो रहा है, आप भी चलिए। पहले कहा आप चलिए, और फिर पीछे से मैं भी चल रही हूँ आपके साथ। भोले बाबा ने कहा जहाँ न्योता